तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप जो जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कैसे करोगे, आईटीसी क्लेम आपको कैसे करना है और आईटीसी क्लेम से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है वो डाउट्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ये पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। जैसे कि आपके कन्फ्यूजन होते हैं जीएसटी में आईटीसी क्या होता है, दूसरा एलिजिबल आईटीसी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, थर्ड है आईटीसी पैसे बैंक में मिलता है क्या, फोर्थ पे है जीएसटीआर 2B क्या होता है और आईटीसी इसमें कैसे दिखता है, फिफ्थ है जीएसटीआर 3B में आईटीसी कैसे क्लेम होता है, सिक्स्थ पे आईएमएस डैशबोर्ड का क्या रोल है और सेवन है कैसे चेक करें कि कोई आईटीसी मिस तो नहीं हुआ, और एट्थ पे है कॉमन मिस्टेक जिससे आईटीसी ब्लॉक हो जाता है, और नाइन्थ पे है एग्जाम्पल के थ्रू आईटीसी कैलकुलेशन। दोस्तों जीएसटी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है आईटीसी को लेकर। लोग कहते हैं यार आईटीसी में पैसा मिलता है क्या, एलिजिबल आईटीसी का मतलब क्या होता है और जीएसटीआर 3B में आईटीसी कैसे क्लेम होता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये सारे डाउट्स 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा सिंपल लैंग्वेज में बिना कंफ्यूजन के। पार्ट 1 में समझते हैं आईटीसी क्या होता है। जब आप अपने बिजनेस के लिए कोई सामान खरीदते हो, जैसे पैकिंग मटेरियल हो गया, मोबाइल कवर्स हो गया, शॉप के सप्लाईज हो गए एक्सेट्रा, तो सप्लायर आपको टैक्स इनवॉइस देता है। इनवॉइस में जो जीएसटी आप पे करते हो वही होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। इसका मतलब आपने जो जीएसटी दिया होगा परचेसिंग में वो आप फ्यूचर में टैक्स कम करने के लिए उसका यूज कर सकते हो। पार्ट 2 में समझेंगे एलिजिबल आईटीसी क्या होता है। एलिजिबल आईटीसी का सिंपल मतलब सप्लायर ने इनवॉइस 2B में अपलोड किया है, जीएसटीएन मैच है, परचेज बिजनेस के यूज का है, टैक्स करेक्ट है, आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो। अगर ये सब क्राइटेरिया कंप्लीट है तो वो एलिजिबल आईटीसी है, यानी आप उसे क्लेम कर सकते हो। पार्ट 3 में क्या आईटीसी पैसे बैंक अकाउंट में मिलते हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, आईटीसी आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता। आईटीसी का यूज होता है आपका मंथली टैक्स कम करने में। एग्जाम्पल, आपका अक्टूबर का टैक्स लाइबिलिटी है 5,000 रुपये का, आपका एलिजिबल आईटीसी है 372 रुपये, तो आपको 5,000 की जगह 5,000 में से 372 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको 4,628 रुपये ही पे करना पड़ेगा, यानी आईटीसी से टैक्स कम होता है, पैसा मिलता नहीं है। पार्ट 4 में समझेंगे आईटीसी क्लेम का प्रोसेस। जीएसटीआर 3B आपको आईटीसी क्लेम करना होता है जीएसटीआर 3B के टेबल 4 एलिजिबल आईटीसी में। यहाँ आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ जीएसटीआर 2B ओपन करके आईटीसी चेक कर लो, जीएसटीआर 3B में टेबल 4 ऑटो फिल्ड आईटीसी वेरीफाई करो, सेव सबमिट और फाइल कर दो, बस इतना ही। आपके आईटीसी ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऐड हो जाता है। पार्ट 5 में आईएमएस डैशबोर्ड का कंफ्यूजन। अक्टूबर 2025 से आईएमएस सिस्टम आया है जहां सप्लायर्स के इनवॉइसेस दिखते हैं। लोग सोचते हैं कि इससे आईटीसी रुक जाएगा, बट सच क्या है, आईएमएस सिर्फ इनवॉइस क्रेडिट नोट कंफर्म करने के लिए होता है। आईटीसी तभी मिलता है जब इनवॉइस जीएसटीआर 2B में दिखे। आईएमएस का आईटीसी से डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम अब जो जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस जान लेते हैं और आईटीसी क्लेम करने का प्रोसेस। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको सर्विस पर क्लिक करना है, आपको रिटर्न्स पर आना है, रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्वार्टर सिलेक्ट करना है, देन आपको पीरियड सिलेक्ट करना है, जो भी मंथ है आपका, जिस भी मंथ का आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना हो। जैसे मुझे अक्टूबर का करना है, मैंने अक्टूबर सिलेक्ट किया, सर्च पर क्लिक किया, सर्च पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जीएसटीआर 3B मिल जाएगा आपको। सिंपली आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद इस पेज को आपको सिंपली क्लोज पर क्लिक करके क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको सब कुछ जो भी आपने डाटा फिल किया है जीएसटीआर 1 में उससे मिलता जुलता, मतलब सब करेक्ट है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें सिर्फ कंफर्म करते जाना है, सेव करते जाना है। जैसा मान लिया आपका जो भी टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज है आपका जीएसटीआर 1 में सेम है, तो आप इसको कंफर्म कर दीजिएगा। आपको इसको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंफर्म वाला, आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको जो नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो अगला हमारा है इंटर स्टेट सप्लाईज का 3.2, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और ये भी सारी जो भी आपकी एंट्रीज है वो सब कुछ सही है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करके
यहाँ पर आपको कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करना है, देन यहाँ पर आपको एलिजिबल आईटीसी का ऑप्शन मिल जाता है आईटीसी क्लेम करने का। तो आपको सिंपली एलिजिबल आईटीसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना है। देन यहाँ पर भी आपको जो भी आपका अमाउंट अगर सेम है, जो भी सब कुछ ठीक है, जैसे आप देख सकते हो हमारे पास अमाउंट ऐड है ऑलरेडी, दिखा रहा है यहाँ पर आईटीसी रिवर्स में और नेट आईटीसी अवेलेबल दोनों में ही दिखा रहा है, तो सेम अमाउंट है। तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमको यहाँ पर जो सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको सेव जीएसटीआर 3B का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली सेव जीएसटीआर 3B पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा टाइम वेट कर लेना है और फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है प्रोसीड टू पेमेंट का, आपको सिंपली प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स फॉर 80 रुपीज़ दिखा रहा है, तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको जो चालान क्रिएट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पर क्लिक करने के बाद हमारा जो भी आईटीसी क्लेम था वो क्लेम हो गया और जो भी हमारे पास अमाउंट बचा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। एडजस्ट हो चुका, जैसे आप देख सकते हो मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट का ऑप्शन हमारे पास हट चुका है। आपको रिफ्रेश कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करने के बाद इस चेक बॉक्स को आपको फिल कर देना है और यहाँ पर आपको जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है आप खुद हो उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है फाइल जीएसटीआर 3B विथ ईवीसी। आपको सिंपली ईवीसी पर क्लिक करना है। आपके पास एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपको फिल करना है और वेरीफाई पर क्लिक करके यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो फाइलिंग सक्सेसफुली, तो हमारा जो जीएसटीआर 3B है वो सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुका है। आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो जीएसटीआर 3B वो सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। आपको चेक करने के लिए फिर से आना है सर्विस पर, फिर से आना रिटर्न पर, रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना है और फिर से आपको जो जीएसटीआर 3B को अपना चेक कर लेना है फाइल हुआ है नहीं हुआ है। हमने जैसे पीरियड पर क्लिक किया, अक्टूबर सेलेक्ट किया, देन सर्च पर क्लिक किया। सर्च पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देख सकते हो हमारा जो जीएसटीआर 3B है वो सक्सेसफुली रिटर्न फाइल हो चुका है। तो दोनों ही हमारे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस हो जाता है जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने का, आईटी से क्लेम करने का, और जो भी हमने आपको स्टार्टिंग में डाउट्स बताए उन डाउट्स को आपको एक बार समझ लेना है। अगर आपको आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आईटीसी कब ब्लॉक होता है, रिटर्न लेट फाइल करने पर आईटीसी का क्या असर होता है, कैसे चेक करें कि सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड किया है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।